देहरादून के सेलाकुई में आज अखिल भारतीय कश्यप कहार भोई आदिवासी समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता नीरज कश्यप की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कश्यप कहार ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कार्यक्रम में समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष कश्यप व समिति के प्रदेश संयोजक राजा राम कश्यप व अन्य पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के सरकारों द्वारा की जा रही उपेक्षा व अपने अधिकारों के हनन संबंधी लड़ाई को लड़ना होगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप ने अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ने संबंधी वार्ता में बताया कि आगामी 2 दिवसीय महासम्मेलन सेलाकुई में किया जाना है, जिसमें हमारे समाज से जुड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, विधायक आदि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए रथ यात्रा के माध्यम से जोड़ा जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नीरज कश्यप ने कहा कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और साथ ही हमारे समाज के अधिकार दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी से वार्ता भी चल रही है। उसको हिस्सा भी तो उतना ही मिलना चाहिए और ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है कि ये हिस्सेदारी हमको नहीं मिल पा रही। कौन जिम्मेदार? इसके लिए पार्टियां जिम्मेदार है। जैसा आपका भाजपा में पता नीरज जी कांग्रेस में है, तो उसके बाद कांग्रेस और भाजपा ही दो मुख्य दल है उत्तराखंड में। नहीं, वो दल कोई सा भी हो, अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात है और जहाँ कांग्रेस की बात नहीं हम करते। जो भी हमारे बैठे पार्टियां बना के हुए सभी जगह हमारे लोगों के साथ अन्याय है। नहीं, यहाँ तो 2 ही पार्टियां, तो कोई है ही नहीं। नहीं तो हम तो पार्टियों से मांग कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी हमें दीजिए। हम ये नहीं कि किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं, या किसी जाति विशेष का विरोध कर रहे हैं। हम किसी का विरोध के लिए नहीं हम कर रहे हैं, हम अपने अधिकार पाने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। अगर 2022 में भी स्थिति ये रही तो फिर क्या रहेगा आपका अगला स्टैंड? आपका अगला स्टैंड हमारा ये रहेगा, अभी उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारा भागीदारी दें। तो ऐसी बात नहीं है, उनकी समझ में आएगा। माननीय मोदी जी जो हैं कुछ ओबीसी के लिए काफी चिंतित है। उन्होंने अभी बोर्ड भी बनाया है, नेशनल बोर्ड बनाया, ओबीसी बोर्ड बनाया, अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। तो इस तरह से चिंतित तो वो कर है हम लोगों के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बात को समझकर उनके आवाज हमारी उन तक पहुंच जाए तो जरूर हमारे को हमारी हिस्सेदारी देंगे। हम उम्मीद। राजनीति में भागीदारी भी एक निर्णय है, क्योंकि राजनीति के बगैर आप अपनी आवाज लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में कैसे उठाएंगे? कौन कहेगा कि हमारे तालाब में आदमी मर गया, उसको कंपनसेशन दो? कौन कलेक्टर के पास जाएगा कि आप इस आदमी के साथ में अत्याचार हुआ, इसके लिए कुछ करो? इसलिए हम नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने जो है लोग बाग राजनीति बनाई है। सबसे पहले बनने वाले जो पार्टियां थी उन्होंने कौन से राजनीति में प्रवेश किए? बाद में प्रवेश हुए। आज जनसंघ की स्थापना क्यों हुई? इसलिए हुई कि भाई वहां पे उनकी बात उठाने वाला नहीं था लोकसभा में, तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। अगर हम भी दलित समाज के होने के नाते दलितों की सेवा करने के लिए राजनीतिक दावेदारी का अगर हम मांग करते हैं तो मेरे ख्याल में तो कोई अनुचित नहीं है। प्रजातंत्र देश में अगर हम अपनी मांग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जाति गणना की बात आप कर रहे थे। जाति गणना पे पूरा हमारा फोकस है, मांग दिया है, प्रधानमंत्री ने बुलाया। हम ये कह रहे हैं कि 18% होने के बावजूद हमारी उपेक्षा क्यों रही है? हम कोई राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सर्विस की बात कर रहे हैं, शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। हम आरक्षण मत तो एसटी की तरह, लेकिन हमारे बच्चों को तो पढ़ाने के लिए किसी के लिए कुछ योजना तो बनाओगे। क्या बड़े बड़े लोग ही इसका सब लाभ उठा लेंगे? आज 85,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने दिया है, IMF ने दिया है। उसके इतने जटिल वो बना दिए हैं नियम कि वो बेचारे को मिल ही नहीं रहा। जल और जंगल में अधिकार की बात कही आपने, जल और जंगल में अधिकार की बात की। विश्व बैंक अभी 106,000 करोड़ रुपए दे चुकी है। उनको मकान बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए मिलना है, 3 लाख रुपए मिलना है हर आदमी को जिसके पास पट्टा है। वो उसमें इतने जटिलता दे दिए कि वो उस पैसे को ले ही नहीं पाते। आज विश्व में बड़े बड़े देश मछली को लेकर के और एक बहुत बड़ा समन्वय समिति का आपने जिक्र किया, तो किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मूलतः 4 मुद्दे अभी यहाँ पे होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। पहला कि जो हम मूल निवास पर मूलतः यहाँ के लोग हैं, हम मूल निवासी होने चाहिए। हमें उत्तराखंड बनने के बाद इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो दिया है वो स्थायी नहीं अस्थायी कर दिया है। उसमें भी हमें वो हमारा सबसे बड़ा मांग है कि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को आपने हमें ऐसे कैसे वंचित कर दिया कि जब मेरे फादर के पास अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो मैं स्थायी कैसे हो गया हूँ?
बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आरक्षण आपने हमें 27% दिया सेंट्रल से, सेंट्रल सरकार कह रही है कि आपको 27% हम आरक्षण दे रहे हैं, तो राज्य सरकार हमें क्यों 14% आरक्षण दे रही है? उसके बाद ओबीसी में हमें 14% दिया, ये कहा गया कि यहाँ ओबीसी लोग कम हैं, ठीक है 14% दिया। उसके बाद आपने 3 जिले कैसे ओबीसी घोषित कर दिए कि 3 जिले आपने ओबीसी घोषित कर दिए केवल हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए। ये सरासर बिल्कुल गलत है और इसके लिए अभी हमारी एक रथ यात्रा स्टार्ट होनी है 21 तारीख से। 21 नवंबर से हम अपनी हमारी रथ यात्रा जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम करीबन 26 विधानसभाओं में घर घर जाके ये बताने वाले हैं कि हमारे अधिकार, उसमें हमने एक स्लोगन दिया है कि मेरे अधिकार मेरा हक, जिसमें हमारे अधिकारों के ऊपर जो हनन इन्होंने किया है, जो सरकारों ने जब से उत्तराखंड बनाया है हमें यहाँ पे निस्तेनाबूद करने का जो कार्य किया है, हम 25 विधानसभाओं में होने के बावजूद हमारा एक विधायक का टिकट देने तक की आज तक किसी ने कोशिश नहीं की है। उस पर हमारी लड़ाई होनी है। हमारा जो अधिकार है वो हमें दिए जाए। मत्स्य विभाग बेसिकली हमारे समाज का डिपार्टमेंट है, उसमें आज तक जब से सरकार बनी है, जब से सरकारें आई है, जब से उत्तराखंड बना है, सभी के सभी जनरल कास्ट के लोग बनाए गए, हमारे समाज को उसमें कहीं भागीदारी नहीं दी गई। तालाब, नदियां और इनसे हमें जोड़ के देखा जाता है। पिछली सरकारों ने कोशिश की थी, परंतु वो भी आज केवल कागजों में सिमट के रह गई है। तो मेरा केवल इन पे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जहां आज इन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी स्टार्ट कर दिया है कि अब आपको नौकरी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो सीधा सीधा इन्होंने हमारे युवाओं को, हम जैसे युवाओं को, हमारे छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को सीधा सीधा बाहर करने का इन्होंने एक प्लान बना लिया है कि ये जब फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, ये किसी विभाग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लोग फिर वो मजदूरी करेंगे, वो हमारे लोग मर्ड होंगे, मुद्द होंगे। यही इन्होंने हमारी स्थिति को इन्होंने बना दिया उत्तराखंड में। तो इस पे पुरजोर मेरा विरोध है और आने वाले टाइम में इस पे रणनीति बना के, जो मैंने कहा आपको, हमारी रथ यात्रा जो हमारी 21 तारीख से हम शुरू करने जा रहे हैं, मेरा अधिकार मेरा हक, उस पे हम अब घर घर जाके हम अपने लोगों को, हमारे यहाँ ओबीसी वर्ग के लोगों को हम समझाने जा रहे हैं कि आज वक्त आ गया है ये जागने का। और हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो 20 साल पहले से इस मुहिम को छेड़ा कि अलग अलग विकेंद्रीकरण होने की बजाय हम 149 संगठनों को साथ लेके, 29 राज्यों को साथ लेकर के और उनकी सक्षमता के आधार पर उन्हें काम करें। आज जो कल आने वाले लोग हैं वो राजनेता नहीं है सारे, उसमें जजेज हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीजी हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं। इसलिए ये सीधा सीधा कोई नहीं। यहाँ तक कि हमें तो ये भी मालूम है कि किस गांव में कश्यप समाज का कितना वोट है। हमारे पास रजिस्टर है, उसके ऊपर कभी डिटेल में हम आपके पास सामने बैठेंगे तो आपको हम बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि कश्यप समाज को न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।